डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर पढ़े थे उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कवर कर गए थे, सारे क्वेश्चन को देख लिया था। उम्मीद है कि आप लोग उसको ठीक से याद करके अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका जो चैप्टर पढ़े थे उसके एक्सरसाइज को देखना शुरू करेंगे। इस माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, कुल मिला के 15 प्रश्न हैं। इनमें से आज हम लोग पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, इनको टारगेट करेंगे, इनको हम लोग आज सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप जरा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज। बोलता है कि बैक्टीरिया को हम लोग खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। लेकिन बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखा जा सकता है। आगे कहता है, इफ यू हैव टू कैरी अ सैंपल फ्रॉम योर होम टू योर बायोलॉजी लेबोरेटरी to demonstrate the presence of microbes under a microscope, which sample would you carry and why? कहता है कि अगर आपको घर से अपने बायोलॉजी के लेबोरेटरी में दिखाने के लिए एक सैंपल ले जाना हो जिसमें कि माइक्रोब्स हो, जिसमें सूक्ष्म जीव हो, तो आप कौन से सैंपल को ले जाना पसंद करेंगे, कौन से सैंपल को कैरी करना पसंद करेंगे। तो घर से सैंपल लेके जाना है नहीं, कहां लेके जाना है, तो हमारे स्कूल में, हमारे अपने स्कूल में जो जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का प्रयोगशाला या लेबोरेटरी है, उसमें देखने के लिए किसको, माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों को। तो जब घर से सैंपल ले जाना है तो सबसे अच्छा सैंपल कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि सबसे अच्छा सैंपल होगा कर्ड या दही। सबसे अच्छा सैंपल कौन सा हो जाएगा, कर्ड या दही। क्यों सबसे अच्छा सैंपल होगा, आपको बताया था इस कर्ड में, इस दही में ही लैक्टिक एसिड बैसिलस या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं नहीं, और लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप से देखना काफी आसान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल के आया कि हम घर से कौन सा सैंपल लेके जाएंगे, तो दही लेके जाएंगे या कर्ड लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि कर्ड में लैब या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैसेस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप एग्जाम्पल दे करके, आप उदाहरण दे करके बताइए कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म में क्या रिलीज करते हैं, क्या निकालते हैं, तो गैस निकालते हैं। तो फिर से आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद करिए आप। आपको बताया था कि जब भी इडली या डोसा का हम लोग गूथा हुआ आटा तैयार करते हैं बैक्टीरिया डाल करके, इसमें याद है ल्यूकोनोस्टॉक बैक्टीरिया, तो क्या होता है, हम लोग गूथे हुए आटे, जिसको डो बोला था, उसमें ल्यूकोनोस्टॉक या बैक्टीरिया मिला देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ घंटे के लिए, 7-8 घंटे, 10 घंटे के लिए या रात भर के लिए। तो वो आटा थोड़ा फूल जाता है, थोड़ा मुलायम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, गैस प्रोड्यूस करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं। तो एक एग्जांपल तो निकल के आया ल्यूकोनोस्टॉक। दूसरा एग्जांपल जरा आप याद करिए, आपको बताया था ब्रेड बनाना नहीं, आपको याद है ब्रेड में क्या किया था हम लोग, जो गूथा हुआ आटा है जिसको डो बोला, उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें आप फंजाई मिलाते हैं, उसमें आप कवक का एक प्रजाति या स्पीसीज मिलाते हैं। कौन सा स्पीसीज है, याद है, वह स्पीसीज था सैकेरोमाइसिस सेरेवेसियाई, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसियाई, जिसको आपने बेकर्स ईस्ट भी कहा था, बेकर्स ईस्ट। तो बेकर्स ईस्ट के कारण क्या हुआ था, वहां भी जो डो था, जो गूथा हुआ आटा था, वो फूल गया था, वो फूल जाता है
नहीं। और जब आप ब्रेड को सेकते हैं, जब उसका बेकिंग करते हैं, तो यही जो आटे में प्रेजेंट जो CO2 गैस होता है, उसके बाहर निकलने से क्या होता है, ब्रेड में छोटे छोटे पोर या छिद्र बन जाते हैं, जिससे ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है। तो आपसे जो एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, आप बता दीजिएगा कि ये माइक्रोब्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये हैं ल्यूकोनोस्टॉक या बेकर्स यीस्ट या सैकेरोमाइसिस सेरेवेसियाई, जो गैस रिलीज करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म के टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फूड वुड यू फाइंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। किस फूड में आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अभी ने बताया है लैब बैक्टीरिया, किस फूड में आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब बैक्टीरिया मिलेंगे। मेंशन सम ऑफ दियर यूजफुल एप्लीकेशंस। इस बैक्टीरिया के कुछ यूजफुल, कुछ लाभदायक उपयोग या एप्लीकेशन आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बताओ कि भाई किस फूड में ये लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलता है। तो किस में मिलेगा, कर्ड में मिलेगा, मतलब दही में मिलेगा। नहीं, ये बैक्टीरिया कहां मिलता है, दही में मिलता है। अब आपको बताना है कि जो लैब या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, इसका उपयोग क्या है, इसका यूज क्या है। तो एक तो यही है भाई कि जो मिल्क है, जो दूध है, उसको किसमें बदलता है, ये मिल्क को बदल देता है दही में। एक यूज हो गया, एक उपयोग हो गया इसका। नेक्स्ट यूज बताओ। तो आपको बताया था कि जब मिल्क कर्ड में दूध जब दही में परिवर्तित होता है, उस टाइम में ये विटामिन B12 का सिंथेसिस करते हैं, विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। तो एक सेकंड यूज क्या हो गया कि ये लैब बैक्टीरिया दही में, कर्ड में विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। एक और भी यूज आपको बताया था, याद है, हमने बोला था कि जब ये लैब बैक्टीरिया हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में पहुंचते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, ये हमारे अमाशय में, हमारे स्टमक में जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उनको, उनके ग्रोथ को रोक देते हैं, उनके वृद्धि को रोक देते हैं। नहीं, इस प्रकार से भी क्या है, ये हमारे लिए यूजफुल हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, नेम सम ट्रेडिशनल इंडियन फूड्स मेड ऑफ व्हीट, राइस, बंगाल ग्राम विच इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। आपको बताना है कि भाई वो भारत के जो पारंपरिक ट्रेडिशनल फूड हैं, वो कौन कौन से हैं जिनमें आप व्हीट का या राइस का या फिर बंगाल ग्राम का यूज करते हैं। नहीं, तो आप बता सकते हैं ना कि राइस का यूज कहाँ करते हैं। राइस का यूज याद करो, इडली डोसा में करते हैं। राइस का, चावल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो इडली डोसा बनाने में करते हैं। वहां पे हम लोग चावल के आटे का नहीं यूज करते हैं। सेकंड, व्हीट का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, व्हीट का, गेहूं का यूज कहाँ करते हैं, तो गेहूं का, व्हीट का यूज हम लोग करते हैं ब्रेड बनाने में, ब्रेड मेकिंग में करते हैं। तो राइस हो गया इडली डोसा में, और गेहूं या व्हीट कहाँ हो गया बताओ, तो व्हीट हो गया ब्रेड बनाने में। ये हो गया। बंगाल ग्राम और दियर प्रोडक्ट्स, इसका यूज सामान्य रूप से हम लोग, एक गट्टा होता है, आप लोग खाए भी होंगे, गट्टा बनाने में किया जाता है। तो यहां पे हम लोग देख लिए। और इन सब में क्या होता है, माइक्रोब्स का या सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इन विच वे हैव माइक्रोब्स प्लेड अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। आपसे प्रश्न क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रकार से, इन विच वे माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डिजीज कॉज्ड बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। हानिकारक बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया से जो डिजीज उत्पन्न होते हैं या कॉज होते हैं, उनको कंट्रोल करने, उस डिजीज को नियंत्रित करने में माइक्रोब्स का क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहां पे हम लोग को याद करना है कि माइक्रोब्स में बैक्टीरिया कुछ टाइप के और फंजाई, नहीं, बैक्टीरिया और फंजाई के कुछ स्पीसीज, इन दोनों से ही क्या हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स निकालते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपको बताया है कि एंटीबायोटिक्स हम लोग
किससे प्राप्त करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई के कुछ स्पीसीज से, कुछ प्रजातियों से नहीं। और ये एंटीबायोटिक्स क्या है? एक स्पेशल टाइप के, एक विशेष प्रकार के केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। नहीं, जरा सोच के देखो, जब ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इनसे होने वाला जो डिजीज है, इनसे होने वाला जो रोग है, वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा या नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये जो 5 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व किए हैं, इनको आप पढ़ करके, समझ के, ठीक है, और लिखिएगा। थैंक यू।